औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हूँ आपका मेज़बान अनीसुद्दीन। उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़ारों करोड़ों दुरूद व सलाम और तमाम तर उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हम सब मुसलमान को उम्मत मुस्लिमा के अंदर वो दर्द, वो कैफियत महसूस करने की तौफीक अता फरमाए जिस कर्ब से फ़लस्तीन के मुसलमान गुजर रहे हैं। फ़लस्तीन के बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान सब जो है काफिर की बर्बरियत का शिकार हैं, यहूदी की बर्बरियत का शिकार हैं। आखिरी ने सलाम पेश किया जाता है उन तमाम इस्लामी ममालिक को जो इस सारे मामले के अंदर सिर्फ ज़बानी कलामी बयानात की हद तक हैं, उसके अलावा अमली तौर पर कोई इकदाम नहीं उठाया जा रहा। फ़लस्तीन के लोग किस तरह से मर रहे हैं, किस तरह से शहीद हो रहे हैं, किस तरह से वहाँ के बच्चों को के साथ जुल्म हो रहा है। अद्वियात नहीं है, अशिया खुर्दोनोश नहीं है, खाने पीने की चीज़ें नहीं है, पानी तक नहीं है वहाँ पर मौजूद। लेकिन हमारे इस्लामी ममालिक और इस्लामी ममालिक के साथ साथ ये जो है इस्लामी ममालिक की जो एक फ़ोर्स तश्कील दी गई थी, वो भी मैं खामोशी से बिल्कुल तमाशा देख रहे हैं। उनकी तरफ से भी कोई उस जाहिलियत का कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया गया। इसराइल के ऊपर कोई हमला नहीं किया गया इस्लामी ममालिक की तरफ से। कोई ऐसा मुल्क नहीं है इस्लामी ममालिक जो तमाम तर मैटर के अंदर यूनाइट हो जाए और भरपूर मुंह तोड़ जवाब दे इसराइल को और इसराइल को निस्त नाबूद कर दे। अच्छा, इसके साथ साथ मेरा जाना हुआ कि शाह फैसल कॉलोनी की तरफ तो इत्तेफाक से वहाँ पर जो है मैं इनवाइट था कहीं पर, तो एक साहब मुझे हमारे ले गए मुझे और वहाँ पर हमने जो देखा वो आपको कैमरे की आंख ने मेरे महफूज किया और वो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। यहाँ इस मुल्क के लोगों की आवाज़ है। कुछ लोग हैं जो निकले हैं महंगाई के ख़िलाफ़, इस जुल्म के ख़िलाफ़। तादाद में तो बहुत कम है लेकिन उनके हौसले बहुत बुलंद हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर वो इसी तरह के एहतजाजी मुजाहरे मुनक़्क़िद करते हैं और लोगों को दावत देते हैं कि लोग जोक दर्जोक उनके उसके अंदर शरीक हो। उन्होंने ये नहीं देखा कि उनके साथ तादाद कितनी बड़ी, उन्होंने ये देखा कि उनका नज़रिया कितना सच्चा है। उस नज़रिए के तहत वो रोडों पे निकल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और जालिम हुक्मरानों को ललकार रहे हैं। आइए चलते हैं कराची के शहर, कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी शमा शॉपिंग सेंटर के पास मेन चौक के ऊपर ये मुजाहरा हो रहा है। चलें उस जानिब चलते हैं। हुक्मरानों को, इस माफिया को शिकस्त देने का हमारे पास ना असला है, ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास कोई बैरूनी इमदाद है, ना कोई बैरूनी ताकत है। हमारे पास सिर्फ अफरादी कुव्वत है और ये वो अफरादी कुव्वत है जो जमीनों का सीना चीर के उसमें से सोना उगाल देती है, जो जमीनों का सीना चीर के उसमें से तेल जैसी दौलत और खजाने निकाल देती है, जो पहाड़ों को चीर देती है। तो मेरे भाई, अगर हम पहाड़ों को चीर सकते हैं, हम जमीन को खोद के उसमें से सोना निकाल सकते हैं, तो इस ताकत को, इस जुल्म को, इस जबर को खत्म क्यों नहीं कर सकते? तो दारा आए और आकर हमारे साथ इस ताकत के खिलाफ, ये जो हमारे ऊपर जालिम हुक्मरान है, ये जो जबर का निजाम है, इस निजाम के खिलाफ जद्दोजहद करें। हम मुत्तहद होंगे तो इस जबर के निजाम को बदल सकते हैं, इसके खिलाफ लड़ सकते हैं। वरना भाई हम एहतजाज करते रहेंगे, हम अपनी कोशिशें जारी रहेंगे, लेकिन ये उस वक्त तक समर आवर नहीं हो सकती जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे। खुदारा साथ आए, साथ चले और इस निजाम के खिलाफ जद्दोजहद करें ताकि ये महंगाई का मसला, ये तालीम का मसला, आज मुझे कोई खुदारा ये बता दे कि एक मजदूर क्या अपना बच्चा मर रहा हो उसका इलाज करवा सकता है? नहीं करवा सकता। वो किसी प्राइवेट अस्पताल में जाकर एक दिन की फीस भी दे सकता है? नहीं दे सकता। क्या वो बिजली का बिल अदा कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या वो अपने बच्चे को अच्छी तालीम दे सकता है? नहीं दे सकता। तो भाई इस मसाइल को हल करना मकसूद है, तो हल उस मसले की जड़ को पकड़ना मकसूद है और उसके खिलाफ जद्दोजहद करना आप पर फर्ज है। इस तरीके से दूसरे फराइज आपके ऊपर है, ये भी आपका फर्ज है कि इस निजाम के खिलाफ, इन मसाइल के खिलाफ जद्दोजहद की जाए और इनका तख्ता पलट कर और इनसे ये जुल्म और जबर का निजाम को छीन लिया जाए। बहुत शुक्रिया। ₹350 से 400 किलो है, 50 जो है
लोगों के साथ बहुत खिलवाड़ किया जा रहा है। अब जैसे जैसे लोग उठेंगे इससे भी असर पड़ेगा। अगर हम इसी तरह सोए रहेंगे तो ये हमारे इसी तरह टूटते रहेंगे और हम इसी तरह लुटते रहेंगे। दोस्तों, ये हमारा इंतजार यहीं पे खत्म होने वाला नहीं है। आप जिस तरह ये नवा इंतजारी मुजाहरा है, इसी तरह हम ये इंतजारी मुजाहरे जारी रखेंगे और इंतजार के हर कोने कोने में जाएंगे। आवाम को कहेंगे कि उठो, महंगाई के खिलाफ उठो, जालिमों के खिलाफ उठो, इन लुटेरों के खिलाफ उठो। और जब तक आप उठेंगे नहीं, आपसे शौक नहीं आएगा। आप जब तक इनको चैलेंज नहीं करेंगे, जब तक आप लुटते रहेंगे और ये लुटेरे आपको लूटते ही रहेंगे। दोस्तों, अभी इलेक्शन होने वाले हैं, ये इलेक्शन कराएंगे, फिर आपके लिए महंगाई का नया तूफान आएगा, फिर आप इसी तरह लुटते रहेंगे। कोई आपके ये तरफ नहीं खाने वाले। जो भी नया उपकरण आता है वो महंगाई का तूफान साथ लाता है। इसको आवाम का कोई भी एहसास देंगे, जिसको एहसास देंगे वो किस तरह काम करा दे, तो जालिम को करा दे, तो जालिम को चैलेंज करना आपका हक है, ये आपका आईनी हक है, ये आपका कानूनी हक है। जागो जागो, महंगाई के खिलाफ जागो जागो, महंगाई के खिलाफ बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। सरकार बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। आओ हमारे साथ चलो। ये देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। भूख खत्म करने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। बीमार खत्म करने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। माओ को बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। माओ को बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। बहनों को बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। बाजार बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। अरे देश हो भाई, देश हो, जद्दोजहद तेज हो, देश हो भाई, देश हो, जद्दोजहद तेज हो। महंगी बिजली के खिलाफ जद्दोजहद तेज हो, महंगे आटे के खिलाफ जद्दोजहद तेज हो, महंगी दवाई के खिलाफ जद्दोजहद तेज हो, महंगी तालीम के खिलाफ जद्दोजहद तेज हो। खलियानों में जद्दोजहद तेज हो, खलियानों में जद्दोजहद तेज हो। दुकानों और बाजारों में जद्दोजहद तेज हो, दुकानों और बाजारों में जद्दोजहद तेज हो। तेज हो भाई, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो। सुन के खिलाफ जद्दोजहद तेज हो, गुंडों की जंग के खिलाफ जद्दोजहद तेज हो, गुंडों की जंग के खिलाफ जद्दोजहद तेज हो। महंगी बिजली के खिलाफ जद्दोजहद तेज हो, महंगी तालीम के खिलाफ जद्दोजहद तेज हो, महंगे आटे के खिलाफ जद्दोजहद तेज हो। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारी पूरी मेहनत ये चलनी चाहिए, अरे हमारी मौत हो जाए, हमारे दूसरे भाई बच जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी मेरे घर का 34 रुपये का बिल आया है, वहाँ सही कराए गए 300 यूनिट कितना 12 रुपये बनता है, मगर कृषि वाले कुत्ते के बच्चे। दोस्तों, आज से उन्हीं आज़ाद ख्याल दोस्तों का वो ग्रुप जो मुसलसल जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं, हर इतवार हर पीर आपको ये हर चौक में नजर आते हैं और जद्दोजहद कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ, महंगे आटे के खिलाफ, महंगी बिजली के खिलाफ, महंगे फल के खिलाफ, फ्रूट के खिलाफ। लेकिन लोगों की कान पे जो नहीं रही है। आज ये अदल का निज़ाम, पहले तो बड़े सो मोटो एक्शन लिए करते थे अदालतें, बड़े एक एक चीज़ पर सो मोटो एक्शन लेती थी, लेकिन क्या अदालती निज़ाम चटपट हो गया है? क्या अदालतें में बैठे हुए जजेस क्या सो गए हैं, क्या गहरी नींद में हैं? खुदारा
आँख खोलें और इस बढ़ती हुई महंगाई को रोकें। अपने खुद नोटिस लेकर बिजली, आटा, पानी और दीगर अशिया पर ये जो फजूल का कीमत बढ़ाई जा रही है, उसको रेट किया जा रहा है, उसको खुदारा देखें। ये निज़ाम चौपट हो चुका है। ये महंगाई की वजह से लोग बड़ी मुश्किल में हैं, इंतहाई मुश्किल में हैं। खुदारा मेरी तमाम जजेस से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से ये अपील है कि इस निज़ाम को चौपट होने से बचाएं, खराब होने से बचाएं। लोगों के आंसू गिर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अदालतों में जो जजेस बैठे हैं, मेरी उनसे इल्तमास है, मैं इल्तमास करता हूँ कि वो महंगाई के खिलाफ, महंगे पेट्रोल के खिलाफ, महंगे आटे के खिलाफ, महंगे तेल के खिलाफ एक्शन लें ताकि लोग आसुदा हो सकें, कुछ उनके घर के हालात बेहतर हो सकें। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन के औकात में, इलेक्शन के वक्तों में आकर आपके वोट की पेट काटते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं। आज उनके बड़े बड़े बहनोज हैं, बड़े बड़े वाद बने हुए हैं, लेकिन वो 90% आवाम की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं है। मेरी शाहजहां कॉलोनी के अवाम से, लोगों से गुजारिश है कि इस जद्दोजहद में हमारा साथ दें, इस महंगाई के खिलाफ हमारा साथ दें, इस महंगे आटे के खिलाफ हमारा साथ दें, ताकि हम आपकी आवाज में आवाज मिलाकर आगे बढ़ सकें और इस महंगाई के खिलाफ दूर तक जा सकें। मेरी आवाम से, शाहजहां कॉलोनी और शाहजहां टाउन के लोगों से गुजारिश है कि ये जो हमारा एक ग्रुप है जो एक मुसलसल जद्दोजहद कर रहा है, अपने बलबूते पे कर रहा है, किसी से कोई चंदा वसूल नहीं कर रहा, किसी से कोई कन्वेंस वसूल नहीं कर रहा, किसी से कोई फंडिंग वसूल नहीं कर रहा, मुसलसल जद्दोजहद कर रहा है। कभी किसी चौक के हर चौक में नजर आएंगे, कभी कुछ खान के किसी चौक में खड़े हैं, तो कभी सफूरा चौक में खड़े हैं, कभी शाहजहां कॉलोनी के चौक में खड़े हैं, तो कभी पुलिस की एहतजाज कर रहे हैं। मेरे तमाम दोस्तों से, तमाम सुनने वालों से, तमाम एहतसाब करने वालों के लिए एक क्या वक्त है, मेरी आवाज में मिलाकर आवाज हम साथ हो जाएं, एक जमजा हो जाएं, एक साथ एहतजाज करें और खुदारा एहसास करो, हुक्मरानों एहसास करो। आज ये कौम जिस शक्ति में दिख रही है वो शायद आपको एहसास नहीं, इसलिए क्या आपके बड़े बड़े महल्लात हैं, आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि आटा क्या किलो है, अंडे क्या दर्जन फरोख्त हो रहे हैं, क्या किलो मिल रही है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से जो एहसास रखते हैं, जो काम का कद रखते हैं, खुदारा इस महंगाई के इस तूफान को रोकने के लिए जद्दोजहद बढ़ाएं, अपने अपनी पार्टी, अपने अपने लोगों को बाहर निकालें और इस निजाम को सुन करें। आज जब बात होती है IMF की, वो IMF के कर्जे उतारने के लिए, उनकी किस्त पूरी करने के लिए लोगों के बिजली के बिल बढ़ा दिए जाते हैं, पूरी गैस के बिल बढ़ा दिए जाते हैं। क्या वो जो लोन लिया था, जो कर्जे हासिल किए थे साबका हुक्मरानों ने, क्या वो हमारे खाते में आते हैं? क्या हम जिम्मेदार हैं? उन कर्जों से लोगों ने, उन सियासतदानों ने, उन हुक्मरानों ने, उन जिम्मेदारों ने अपने अपने मैदान बनाए हैं, अपने अपने अकाउंट बने हैं। वो उनके शर्म का मकाम है, शर्म का मकाम है। मैं फिर तमाम अहले मोहल्ला, अहले शाहजहां कॉलोनी और अहले कराची से दरख्वास्त करता हूँ कि इस जद्दोजहद में हमारे साथ दें ताकि हम इस महंगाई के तूफान को रोक सकें। शुक्रिया। हमें अपनी जद्दोजहद को पेश करना होगा। 300 भाई 300, 300 भाई 300, महंगी बिजली के खिलाफ, महंगी बिजली के खिलाफ, महंगे आटों के खिलाफ, कुछ और जमीनों में, और दुकानों में, स्कूल और कॉलेजों में, 300 भाई 300।
लोगों के साथ बहुत खिलवाड़ किया जा रहा है। अब जैसे जैसे लोग उठेंगे इससे भी असर पड़ेगा। अगर हम इसी तरह सोए रहेंगे तो ये हमारे इसी तरह टूटते रहेंगे और हम इसी तरह लुटते रहेंगे। दोस्तों, ये हमारा एहतजाज यहीं पे खत्म होने वाला नहीं है। आप जिस तरह ये नवा एहतजाजी मुजाहरा है, इसी तरह हम ये एहतजाजी मुजाहरे जारी रखेंगे और शहर के हर कोने कोने में जाएंगे, आवाम को कहेंगे कि उठो, महंगाई के खिलाफ उठो, जालिमों के खिलाफ उठो, इन लुटेरों के खिलाफ उठो। और जब तक आप उठेंगे नहीं, आपके शौक नहीं आएगा। आप जब तक इनको चैलेंज नहीं करेंगे, जब तक आप लुटते रहेंगे और ये लुटेरे आपको लूटते ही रहेंगे। दोस्तों, अभी इलेक्शन होने वाले हैं, ये इलेक्शन कराएंगे, फिर आपके लिए महंगाई का नया तूफान आएगा, फिर आप इसी तरह लुटते रहेंगे। कोई आपके ये तरफ नहीं खाने वाले। जो भी नया उपकरण आता है वो महंगाई का तूफान साथ लाता है। इसको आवाम का कोई जो एहसास देंगे, जिसको एहसास देंगे वो किस तरह काम करा दे, तो जालिम करा दे, तो जालिम को चैलेंज करना आपका हक है, ये आपका आईनी हक है, ये आपका कानूनी हक है। जागो 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 जागो। अरे हम देश बचाने निकले हैं, हम देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। चले, आपने अब ये मुजाहरा देखा और इसके ऊपर उनके हौसले देखे, इनकी तकरीरें देखी तमाम शुरकाओं की, तो उम्मीद करता हूं कि हमारे यहाँ तमाम तरह के लोग जो कोशिश कर रहे हैं लोगों में अवेयरनेस देने की। देखिए, मसला तो सबका है, एक का मसला नहीं, आपका मसला नहीं है, मतलब पूरी आवाम का है। लेकिन ये कुछ लोग हैं ऐसे जो अपने कारोबार, अपनी नौकरियां, अपने घर बार, अपने बच्चे छोड़कर रोडों के ऊपर निकल कर तमाम तर लोगों के हुकूक की जद्दोजहद करने के लिए। इंशाल्लाह दोबारा फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।